समिती हटवा आणि दीक्षाभूमी वाचवा. दीक्षाभूमि भारत समिति हटवा. साथियों, आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ये काम रोकने का काम कर रहे हैं। इधर एक तरफ आप देख सकते हैं कि दीक्षा भूमि है और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि दीक्षा भूमि के परिसर में कितना बड़ा गड्ढा हुआ है और गड्ढे में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये पोकलैंड लगा हुआ है, बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं। जो इतनी बड़ी मट्टी है वो मट्टी हटाने का काम अभी चल रहा है। तो ये इसलिए हटाया जा रहा है कि लोगों का रोष है और आने वाले समय में यहाँ पर जो काम होगा उस काम का क्या परिणाम होगा, यहाँ के लोग जो बोल रहे हैं उनसे हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो क्या वजह है कि ये सभी लोग कहते हैं कि दीक्षा भूमि बचाओ। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का एक बैनर दिख रहा है और साथ में हमारे साथ एक मान्यवर है, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं DN कोकने, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एम्प्लॉय विंग महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। सर, क्या वजह है कि आप सब लोग आज इतनी बारिश में यहाँ पर आए हुए हैं दीक्षा भूमि परिसर? यहाँ पे जो खुदाई हो रही है, मैं ऐसा सुना हूँ कि यहाँ पे सुशोभीकरण और पार्किंग का वगैरह जो भी कुछ मुद्दे उठाए हैं, क्या जनता ने इसकी कोई मांग की थी? नहीं की थी ना। जनता ने कहा था कि दीक्षा भूमि पे सुशोभीकरण होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, क्या कहा था जनता ने? फिर ये शासन प्रशासन यहाँ पे ये दीक्षा भूमि को ये ध्वस्त करने का काम क्यों कर रहे हैं? मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का एम्प्लॉय विंग का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के तमाम जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं और जो एम्प्लॉय है, इन सभी ने ये उत्खनन और बांधकाम को रोकने के लिए आंदोलन में शामिल होने की जरूरत है। बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा। मैडम, ये जो दीक्षा भूमि परिसर में काम चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो काम बंद होना चाहिए क्योंकि हमको पार्किंग नहीं चाहिए। सौंदर्यीकरण कर रहे हो तो करो ना, झाड़े लगाओ, अच्छे फूलों के बगीचे लगाओ, लेकिन ये खोदकाम है, डामरीकरण या कांक्रीटीकरण ये नहीं होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण को इसका धोखा भी है और आने वाले हम जो अन्यायी लोग आते हैं उनको भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना। और जो ये कॉलेज है बाजू में, एक कॉलेज भी यहाँ से कहीं भी लेके जाओ, ये भी जगह हमको खाली होना। सर, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है कि आप ये काम रोकने के लिए बोल रहे हैं दीक्षा भूमि परिसर का? देखिए सर, आपका पहले परिचय दीजिए। मैं विजय पाटिल, दक्षिण विधानसभा नागपुर से। यहाँ पे जो भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ पे जो भी विकास है वो होना चाहिए, लेकिन जो मुख्य स्तूप को जो भी धोखा संभावना है वो बांधकाम नहीं होना चाहिए। अभी सभी अम्बेडकरी अनुयायी कह रहे हैं कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो इन्वायरमेंटली जो है वो धोखादायक है। जैसे इन्वायरमेंटल जो रहता है, जैसे वातावरण को जो हानि पहुंचाता है, प्रदूषण करता है, तो वो ऐसा यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुख्य स्तूप को धोखा है। और कोई भी वास्तु को, जितने भी अपने देश में वास्तु है, जैसे अपन देखेंगे ताजमहल या जैसे कुतुब मीनार या जैसे अपन शिरडी है, ऐसे बड़े बड़े जो वास्तु है ना, वहाँ पे कहीं पे भी अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है। और टेक्नोलॉजी आई है, बोलते हैं कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, समुद्र के अंदर से अच्छा बांधकाम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना ये और वो काम में बहुत ही डिफरेंस है। इसीलिए अनुयायी कह रहे हैं कि बांधकाम आपको जो है कोई भी कंक्रीटीकरण मत करो। कंक्रीटीकरण को सौंदर्यीकरण नहीं बोलते हैं, कंक्रीटीकरण को जो है सौंदर्यीकरण नहीं कहा जाता है। वो कंक्रीटीकरण आपको करना है तो आप जो है उत्तर दिशा की तरफ में कृषि की जमीन है, वो कृषि की जमीन आप खरीद कर वहां पे आपको जो भी करना है वो करिए। जो स्तूप के आजू बाजू में जो जगह है, चारों दिशा की तरफ की
जो जमीन है वो खुली रहनी चाहिए। एटमॉस्फेयर जो है उसका ऐसा होना चाहिए कि शुद्ध वातावरण होना चाहिए, ताकि अपने मुख्य स्तूप को लॉन्ग पीरियड तक जो है धोखा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर साउंड पोल्यूशन होगा, वायु पोल्यूशन होगा, तो अंदर से अगर मेंटेनेंस सही नहीं रहेगा, वाइब्रेशन के वजह से अपने स्तूप को जो है धोखा पहुंचेगा। इसीलिए सभी अम्बेडकरी अनुयायी कह रहे हैं कि यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए। आप अंडरग्राउंड पार्किंग जो है हटा के और ओवरग्राउंड जो भी बांधकाम है वो हटा के आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करिए। यही अम्बेडकरी अनुयायी कहने का मानना है। आपको जो भी करना है, जैसे टॉयलेट की व्यवस्था है, शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है, तो आप कर सकते हैं। और जो आपको पार्किंग करना है, क्योंकि यहाँ पे 14 अक्टूबर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, पार्किंग यहाँ पे होती ही नहीं है। जो पार्किंग होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है 2 किलोमीटर के पहले, 3 किलोमीटर के बाद में चालू हो जाती है। पुलिस प्रशासन जो है 2 किलोमीटर के बाद में अपन को रोक लेते हैं। इसीलिए ये पार्किंग किसके लिए, ये मुद्दा है। इसीलिए सभी अनुयायी शांति प्रिय से आंदोलन कर रहे हैं। हम अपील करते हैं स्मारक समिति से और शासन व्यवस्था से कि हम अहिंसा से अगर आंदोलन कर रहे हैं तो हमें न्याय मिलना चाहिए, और हमें न्याय चाहिए। अंडरग्राउंड पार्किंग हमें नहीं चाहिए, तो आपने जो उसके ऊपर में निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद सर। हम आगे भी जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, तो इन महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, आप परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बीन की मतलब पूर्व विदर्भ प्रभारी अध्यक्ष भी हूँ। और हम लोग जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से इधर जो आए हैं, तो मैं छोटी सी थी जब मैं दीक्षा भूमि पर आती थी और मैंने देखा कि ये परिसर में ही सभाएं लगती थी। या पार्किंगच्या विरोधात आणि ऐका तर आणि मी होतो तिथे तू त्याच्यामध्ये प्रश्न विचारला ते मला माहित आहे. ऐक ना 1 तारखेला फक्त एवढं म्हणायचं आता, तर 1 तारखेला ते होणार आहे. फक्त तोपर्यंत हे काम थांबवावं. नाही ऐका 1 तारखेनंतर जे काही निर्णय होईल, जो काही निर्णय यांच्याबाबत होईल. आता कुणीतरी मगाशी तिथं सांगितलं की ही माती पण बाहेर नाही, माती बाहेर नाही, तिथे पण टाकायला लागले. सगळ्या गोष्टी चालू आहेत. ऐका साहेब, 1 तारखेला कमिटी स्वतः येणार आहे. लोक पण आहे, तुला पण माहित आहे, त्या दिवशी ठरलेलं आहे 1 तारखेला जे काय होईल ना ते फायनल होईल. नाही दादा, यांनी म्हटलं होतं सौंदर्यीकरण करायचं. ऐक ना मला जे प्रश्न तुमचे आहेत 1 तारखेला कमिटीचा आहे, कमिटी स्वतः निर्णय त्याच्यावर काय तुम्ही डायरेक्टली कमिटी सोबत डायलॉग करा, परंतु त्या 1 तारखेला तुम्ही या. 1 तारखेला आता तुम्ही काहीच 1 तारखेला कमिटी 1 तारखेला म्हणतात, त्या दिवशी पण त्याच्यापासून काम बंद. तुम्ही सांगू नका. ते एक कमिटीने सांगितलंय 1 तारखेला आपण लोकांच्यावर चर्चा करू, त्यात काय फायनल होईल त्याप्रमाणे आपण काम बंद करू. 1 तारखेपर्यंत नाही. तुमचीच लोक होती, त्यात तुम्ही पण होते, हे पण त्यांनी 1 तारखेपर्यंत कॉन्फरन्स मध्ये त्यांनी म्हटलंय की आम्हाला पार्किंगचा विरोध आहे. आता पार्किंग ऐक ना, विरोध असेल ना तर ते तुमच्या सगळ्यांसमोर होईल ना. 1 तारखेला बाबा बंद होईल. नाही ना, तोपर्यंत बंद करायला पाहिजे ना. 1 तारखेला आम्हाला ते लागला पाहिजे. साहेब, कमिटी आहे इकडे. काय कमिटी एक तारखेपर्यंत काम बंद करा. 1 तारखेपर्यंत अरे ठीक आहे, 1 तारखेपर्यंत थांबायला काम बंद करा. मीटिंगला याला भूमिकेची प्रश्न विचारा तुम्ही. जर 1 तारखेपर्यंत त्याने वेट मागतायत, आम्ही 1 तारखेपर्यंत काम बंद करू. छत्री कुठे जाणार नाही आपल्याला. काम सरकारी है कि मॅडम ऐका,
सरकारी काम आहे की दिक्षाभूमी काम आहे? आप देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर रोकने के लिए आया है। यहाँ पे जो लोग हैं, लोग भी यहाँ पे बड़े रोष में है और लोग ये काम रोकने के लिए बोल रहे हैं कि प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी है वो कह रहे हैं कि दीक्षाभूमि समिति के जो लोग हैं वो दीक्षाभूमि समिति के लोगों ने 1 तारीख का समय मांगा हुआ है। तो यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि 1 तारीख तक काम रोका जाए, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी है, जो पुलिस प्रशासन है, वो कह रहे हैं कि काम बंद नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर आपकी क्या कमेंट है, आप कमेंट कीजिए। और हमारे ये जो दीक्षाभूमि का जो काम चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमारे चैनल पर आकर कमेंट जरूर कीजिए। और ये देखिए कि क्या माहौल चल रहा है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उनका कहना है कि जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी उस पार्किंग से हमारे दीक्षाभूमि को धोखा होगा। कहीं ना कहीं ये दीक्षाभूमि को समाप्त करने का कार्यक्रम है, क्योंकि जितने भी जगह, जितने भी बड़े बड़े जो मंदिर है वहां पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, केवल यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ रोकने का काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ कहा जा रहा है कि प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर रोकने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दीक्षाभूमि के अंदर का काम है, ये समता सैनिक दल का काम है। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन आके काम रोक रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसके वजह से यहाँ के लोग बड़े रोष में है कि यह दीक्षाभूमि का परिसर केवल बाबा साहब के अनुयायियों का परिसर है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काम रोका जाए। जो भी समिति के लोग हैं उन्होंने 1 तारीख का समय मांगा हुआ है, तो 1 तारीख के समय तक ये काम रोका जाए, इनका ये कहना है। तो आगे देखते हैं कि अभी ये प्रशासन के साथ क्या डायलॉग होता है, और आप देखते रहिए। पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, यही यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कमेटी के कोई यहाँ पे मेंबर नहीं है और पुलिस को आगे करके, प्रशासन को आगे करके इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बच्चे को दिखा। झालंच पाहिजे। एक बार वो वहाँ से खुला है, ये तार खोलो। अरे वहाँ से बच्चे को नहीं कहते हैं। खोला लागून जाईल, खोला त्याला खुलून जाते, अरे खुलून जाते, असं खुलतं ते, लागून जाते ना, लागून जाते, खुलून जाते ते। हम आराम से खोला, आता उखड़ा। निघाला काका, हे घिटाटे फक्त, हे घिटाटे आहे। अरे हो, गडबड नको करा, लागलं नाही पाहिजे। इकडे आ जाओ। सामने हो जा, जल्दी से पीछे दिखा। किचड काय एवढा किचडामधून बाबासाहेब काढला, आता काय किचड पाहते।